तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, राइजो, यामोशी और हारुका वो सभी लोग मल्टीवर्स के अलग अलग कोनों पर जा चुके होते हैं और ज़ेनोसामा और अकीरा मिलकर अपने मल्टीवर्स को दोबारा सही करने लगते हैं। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि उस मल्टीवर्स के छोर पे पहुंच चुका होता है और गोकू कहता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच ही गया और अब जो कोई भी यहाँ पर आएगा मैं उसे यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर राइजो भी आ चुका होता है। राइजो को देखकर गोकू कहता है, राइजो तुम यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस मल्टीवर्स के छोर पर मैं आया हूँ तो तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था। जिसके ऊपर राइजो कुछ भी नहीं कहता और वो बस एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी गोकू कहता है, लगता है कि ज़ेनोसामा या फिर अकीरा ने तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ताकतवर हूँ। मैं अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को रोकने की ताकत रखता हूँ। जिसके ऊपर राइजो कहता है, मुझे इसके बारे में मालूम है गोकू, मैं तुम्हारी ताकत देख चुका हूँ। तुमने एजा नागी के साथ जो लड़ाई करी थी वो काबिलियत तारीफ थी और तुम्हारे ही कारण एजा नागी ने अपना फैसला बदला, तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जो सब सुनकर गोकू कहता है, चलो ठीक है, लगता है कि तुम्हें उन्होंने ही यहाँ पर भेजा है, लेकिन भला क्यों? मैं यहाँ पर सब कुछ अकेला संभाल सकता था। और राइजो तुम भी काफी ताकतवर हो, तुम अगर कहीं और जाते तो ये ज्यादा सही रहता। जिसके ऊपर राइजो कहता है, तुम वहां पर आधी अधूरी बात सुनकर चले आए। वेजिटा के साथ में हारुका गया है और यामोशी दूसरे छोर पर। तुम इस समय पर अकेले नहीं रह सकते, ऐसा अकीरा ने मुझसे कहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक खास तरह की डार्क एनर्जी उत्पन्न हो रही है। अगर वो गलत दिशा में चली गई तो बहुत से लोगों के लिए और खास करके हमारे लिए तुम नुकसानदायक साबित हो सकते हो। यानी कि फिलहाल के लिए तुम भी हमारे लिए खतरा हो सकते हो गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, तो चलो ठीक है, हम यहीं पर रहते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारा सामना किससे होता है। जो सब सुनकर राइजो वहां पर एकदम शांत खड़ा होता है। दूसरी ओर हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि हारुका के साथ मल्टीवर्स के ईस्ट पॉइंट पे जाकर खड़े होते हैं। और तभी हारुका कहता है, तो आखिरकार हम यहां पर पहुंच ही गए, क्यों है ना सैयन? वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मेरा नाम वेजिटा है और मैं सभी सैयन का प्रिंस हूं, समझे? जो बात सुनकर हारुका थोड़ा हैरानी के साथ कहता है, क्या वाकई में तुम अपने आप को सभी सैयन के प्रिंस कहते हो? यानी कि शायद तुम एक रॉयल ब्लड सैयन हो। जो सुनकर वेजिटा कहता है, हाँ तुमने एकदम सही पहचाना। और अब अगर कोई भी यहां से इस मल्टीवर्स के अंदर आने की कोशिश करेगा तो हमें उसे रोकना है। जो सुनकर हारुका कहता है, ठीक है, और वैसे भी मैं तुम्हारी ताकत पहले ही देख चुका हूं सैयन प्रिंस वेजिटा। तो उम्मीद करते हैं कि हम एक साथ मिलकर अपने सामने आने वाली चुनौतियों को रोकेंगे। जिसके ऊपर वेजिटा एकदम शांत वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन तभी दूसरी ओर हम सभी ब्रोली को देखते हैं जो कि इस समय पर यूनिवर्स 7 में आ चुका होता है। और यूनिवर्स 7 के अंदर आते ही ब्रोली कहता है, आखिर ये सब क्या है? न जाने क्यों, लेकिन मुझे
यूनिवर्स 7 में बहुत ही बुरे डिस्ट्रक्शन की फीलिंग आ रही है। प्लेनेट अर्थ, क्या वो सही सलामत है? ये कहने के बाद ब्रोली प्लेनेट अर्थ की तरफ बहुत ही तेजी से जाने लगता है। लेकिन ब्रोली जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचता है, ब्रोली देखता है कि वहां पर कई सारे धमाके हो रहे होते हैं और वहां पर कोई शख्स किसी के साथ में लड़ाई कर रहा होता है, जो देखकर ब्रोली कहता है, क्या आखिर यहाँ पर भला कौन लड़ रहा है, वो भी इस समय पर? यह लड़ाई काफी ज्यादा बड़ी है और जैसा कि मुझे एहसास हो रहा था, वो डिस्ट्रक्शन इन्हीं के लड़ाई के कारण हुआ होगा। ब्रोली जैसे ही वहां पर पहुंचता है, ब्रोली के पैरों के पास आकर एक शख्स काफी जोरों से गिर जाता है और ब्रोली देखता है कि वो शख्स गोहान होता है। गोहान की हालत काफी बुरी होती है। ब्रोली गोहान को पकड़ते हुए कहता है, हे गोहान, ये तो तुम हो। क्या तुम सही सलामत हो? तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है और आखिर ये शख्स कौन है? लेकिन तभी वो शख्स दोबारा गोहान के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन ब्रोली उसको लेकर वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर वो शख्स हैरानी के साथ कहता है, क्या बात है, एक और सैयन। आखिर इस मल्टीवर्स में मुझे सैयन मिलने की शुरुआत हो ही गई। लेकिन मैं तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को पहले ही तबाह कर चुका हूं। कहीं तुम गोकू तो नहीं या फिर वेजिटा? जिसके ऊपर ब्रोली गुस्से में कहता है, अपनी बकवास को बंद करो। तुमने ब्रोली ये नाम नहीं सुना क्या? मैं एक लेजेंडरी सैयन हूं और आखिर तुमने गोहान के साथ में क्या किया है? जिसके ऊपर गोहान खड़े होने की कोशिश करता है और गोहान कहता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ब्रोली, इसने प्लेनेट अर्थ को तबाह कर दिया और इसके साथ में एक और शख्स था। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, क्या प्लेनेट अर्थ वो तबाह हो चुका है? लेकिन कैसे? और इसके साथ में भला कौन था? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, मेरे साथ में मेरा एक साथी था, लेकिन इस सैयन ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन ये मेरा सामना नहीं कर पा रहा और आखिर तुम भी यहां पर आ ही गए, तो मैं तुम्हें बता दूं सैयन कि तुम अपनी मौत के सामने आए हो। ये कहने के बाद वो शख्स गोहान और ब्रोली के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है, जो देखकर वो शख्स बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार दो सैयन मारे गए और जैसा कि मुझे करने के लिए कहा था, मैंने वो कर दिया है। तो चलो अब बाकी के सैयन्स की बारी। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, शायद तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था। मेरा नाम ब्रोली है, लेजेंडरी सैयन। और धुएं के बीच में से ब्रोली गोहान के साथ में सही सलामत बाहर आता है और ब्रोली कहता है, गोहान, तुम थोड़ा आराम करो, इसे मैं देखता हूं। ये कहने के बाद ब्रोली बड़ी तेजी से उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स ब्रोली के हमले को रोकते हुए ब्रोली के ऊपर अपनी एक जोरदार किक से वार कर देता है, जिसे ब्रोली समझ नहीं पाता और ब्रोली काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, क्या हुआ सैयन? अभी तो तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हुआ? क्या तुम मेरे सामने टिक नहीं पा रहे? जिसके ऊपर तभी ब्रोली दोबारा खड़ा होता है। वो शख्स ब्रोली के ऊपर अपने कई सारे हमले करता है, लेकिन ब्रोली वहां से नहीं हिलता। वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। उन धमाकों के बावजूद भी
ब्रोली वहीं पर खड़ा होता है। ब्रोली वहां से हिलता तक नहीं है, जो देखकर वो शख्स थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है, लगता है कि तुम मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, तो चलो इसका सामना करके बताओ। वो ब्रोली की तरफ बहुत ही तेजी से अपना एक जोरों का पंच करता है, लेकिन ब्रोली उसके पंच को पकड़ लेता है और ब्रोली उसे बहुत ही जोर से पकड़ते हुए जमीन पर जोरों से दे मारता है। ब्रोली उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। ब्रोली उसे पकड़ के इधर से उधर पटकता रहता है और तभी ब्रोली उसके ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है, जिस एक पंच से वो शख्स कई सारे प्लैनेटों को चीरता हुआ बहुत ही दूर जा गिरता है। और तभी ब्रोली कहता है, तुमने ये सही नहीं किया, समझे? प्लेनेट अर्थ को तबाह करके मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद ब्रोली उसके ऊपर अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है, लेकिन तभी वो शख्स कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों से लड़ने नहीं आया। मुझे जो काम सौंपा गया था मैं वो कर चुका हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पर आएंगे, उस समय का इंतजार करना, सैयन। तभी वहां पर एक ब्रोली के अटैक से काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन उससे पहले ही वो शख्स वहां से गायब हो जाता है और ब्रोली कहता है, चिंता मत करो, तुम जब कभी भी लौट कर आओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके ऊपर ब्रोली गोहान के पास जाता है और ब्रोली कहता है, हे गोहान, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। उसने प्लेनेट अर्थ को तबाह कर दिया, सभी लोग मारे गए, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। डैड ने मुझे इसीलिए तो यहां पर भेजा था। मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं बहुत ही कमजोर हूं ब्रोली। इससे पहले कि डैड को यह सब पता चले कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, उससे पहले ब्रोली तुम मुझे खत्म कर दो, ब्रोली। जो सुनकर ब्रोली कहता है, गोहान, आखिर तुम ये भला कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें मालूम है अभी तक हमने क्या कुछ खो दिया और एक इतनी बड़ी लड़ाई को हमने रोका है। चिंता मत करो गोहान, सब कुछ सही जरूर होगा और तुम ही उस शख्स से प्लेनेट अर्थ का बदला लोगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। चलो मेरे साथ में, प्लेनेट अर्थ को हम कैसे भी करके दोबारा जरूर लाके रहेंगे और उन सारे लोगों को भी। जरा रुको ज़ेनोसामा, दोबारा सब कुछ सही कर रहे हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, वो सब कुछ सही कर देंगे। ये कहने के बाद ब्रोली गोहान को उठाते हुए ज़ेनोसामा के पास जाने के लिए निकल जाता है और गोहान मनी मन कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद गोहान बेहोश हो जाता है और तभी हम सभी एक शख्स को देखते हैं जो कि किसी के सामने आते हुए कहता है, तो आखिरकार जरा देखो, हमारे सामने एक सैयन आ गया और अब देखते हैं कि इस सैयन का हम क्या हश्र करते हैं। और हम देखते हैं कि उस शख्स के साथ में उसका एक साथी भी होता है और तभी वो कहते हैं, चलो हे सैयन, पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। और तभी वो सैयन पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वो अकुमो होता है और अकुमो कुछ भी नहीं कहता और वो बस उन दोनों को बहुत ही गुस्से के साथ घूरने लगता है।